Good evening, all of you. Actually, I was busy for 2 days, so I couldn't send you any practice. Sorry for that. Today, I'm going to discuss one chapter on sentence completion. अच्छा, in the last video, practice 12 मैंने कराया था. I think it was up to 35 or so. I don't exactly remember. So what you have to do, I told you कि you must finish the rest questions. I think it was only up to 30 I did. So if you people have practiced and if you have got any difficulty in questions 31 to 50, just ask me those questions, okay? अब आते हैं सेट 13 पे. The first is soft-minded individuals are dashed to embrace. Embrace meanings जहाँ पे पता ना हो, you just write it down. Embrace means अपन गले से लगाना या अपनाना. तो और superstition means अंधविश्वास. तो soft-minded individual किसके लिए यूज हो रहा, जो जिनका अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रहता है. तो वैसे लोग अंधविश्वासों को अपनाने या एम्ब्रेस करने में डैश होते हैं. मतलब वो उससे खुद को नहीं बचा पाते क्योंकि वो दिल से इमोशन से स्ट्रांग नहीं होते हैं. तो इट इज़ प्रोन टू वेल टीचिंग ग्रामर वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स. जेरंट में एक आया था प्रोन टू, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, मतलब जो किसी चीज़ से खुद को बचा ना पाए, अपनी रक्षा न कर पाए. Second, it is difficult at this stage to forecast the dash of results on the ongoing research on cancer. कैंसर पे जो रिसर्च चल रहा, ऑन गोइंग मीन्स जो अभी चल रहा है, उसके डैश के बारे में फोरकास्ट करना अभी मुश्किल है. अब जो फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, कॉन्सिक्वेंस, तो कॉन्सिक्वेंस तो आना ही है, बट इसमें उसको फोरकास्ट करना तो मुश्किल है ही है. बट सबसे मुश्किल क्या है कि ये जो रिजल्ट आएगा दैट इज श्योर. कॉन्सिक्वेंस आएगा. कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, किसी भी रिसर्च का रिजल्ट आता है, आउटकम होता है, ये समझना है. लेकिन वो आउटकम या रिजल्ट जो है वो कितना कारगर होगा, कितने बड़े या छोटे पैमाने पे होगा, कितने लोगों का इलाज उससे हो पाएगा, ये उसके पैमाने को बता रहा. सो द आंसर शुड बी मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन 3, he was not happy because none of his children rose in life. वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी कोई भी औलाद उसके डैश के अनुसार ज़िंदगी में उठ नहीं पाए. राइज का V2 इज़ रोज, मतलब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की नहीं कर पाए उसकी उम्मीदों के अनुरूप. तो आंसर इज एक्सपेक्टेशंस. नेक्स्ट इज देयर वाज नो डैश इन द रेलवे कंपार्टमेंट फॉर एडिशनल पैसेंजर्स. अब इसमें जैसे नॉर्मली बहुत सारे जो चेंजेस आते रहते हैं इंग्लिश में, सॉरी, इसमें हम लोग पहले स्पेस वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है. अब इसमें सीट की बात नहीं है बिकॉज जगह नहीं है. व्हाट यू आर एग्जैक्टली सेइंग, सीट तो खैर नहीं है खड़े होने या बैठने या किसी भी चीज़ के लिए, जगह ही नहीं है. तो इन दैट केस रूम यूज़ होता है आजकल, है ना. कभी कभी रूम गुंजाइश के सेंस में भी होता है, बट यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है, यहाँ पे है जगह. तो आंसर शुड बी रूम, नॉट स्पेस. द मेडिसिन गेव हिम अ शॉर्ट डैश फ्रॉम द सफरिंग. दवा ने उस सफरिंग से, उस पीड़ा से या परेशानी से उसको थोड़े शॉर्ट डैश दिया, तो राहत दिया, शॉर्ट राहत दिया. राहत के लिए अब अगेन दो वर्ड हैं, रिलीफ, रेस्पाइट. तो जब ऐसा कंडीशन हो तो दवा रेस्पाइट देता है, सुकून या राहत. सो द आंसर शुड बी रेस्पाइट. देयर वाज डैश, अ लुक ऑफ डैश ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन. अब ये इंटरोगेशन कौन करता है? पुलिस करती है, CBI करती है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं.
तो उस पूछताछ के दौरान उसके चेहरे पे डैश का भाव था। तो नॉर्मली जब आप सपोज एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया और पुलिस पूछताछ करती है, तो आपके चेहरे पे क्या शर्मिंदगी का भाव होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि आई एम अ क्रिमिनल ऑल्दो आई एम नॉट। तो क्या अपमान का भाव इज डिस्ग्रेस। अब डिजेक्शन होता निराशा, डिस्गाइज भेष बदलना, डिसफेवर किसी के पक्ष में ना होना या किसी के विरुद्ध होना। Like any other country, India has its dash share of superstitions. तो ये इनफैक्ट एक colloquial phrase की तरह जाता है। फेयर शेयर ऑफ मतलब का बड़ा हिस्सा। तो जैसे दुनिया भर में सुपरस्टिशंस है, यूएसए में भी है, यूके में भी है, इंडिया में भी है। तो इट्स नॉट करेक्ट टू थिंक कि इंडिया में ही है, बट इंडिया का भी सुपरस्टिशंस का एक काफ़ी बड़ा शेयर है। तो फॉर दैट वी यूज फेयर शेयर ऑफ। The serious dash with her is that she does not keep no typing. तो सपोज किसी को जॉब मिलने वाला है और उसमें काफ़ी चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, क्वालिफिकेशन और काफ़ी टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, एक्सेट्रा। तो उसके साथ सबसे गंभीर डैश ये है कि उसे टाइपिंग नहीं आता। तो जब आप बोल रहे हैं तो उसके साथ सबसे बड़ा अभी परेशानी वाली बात है जिसकी वजह से हो सकता है उसे नौकरी ना मिले, तो दैट इज डिसएडवांटेज। इसमें ऑप्शंस में हैंडीकैप इज ऑल्सो गिवन। तो हैंडीकैप इज एक तरह का बाधा है, ऑब्स्टिकल है, या कभी कभी अपंगता के सेंस में भी आता है, तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। A standing army is necessary for each nation. Standing army means prepared, ready, जो हर वक्त तैनात है, किसी भी बुरी परिस्थिति के लिए तैयार है। तो एक स्टैंडिंग आर्मी ज़रूरी है किसी भी नेशन के लिए, टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द डेंजर ऑफ फॉरेन, ताकि वो विदेशी डैश के खतरे से कुछ को बता सके। तो विदेशी आक्रमण के लिए वे यूज़ द टर्म इनकर्जन or invasion. These are the terms we use. Invasion, विदेशी आक्रमण। So insertion, interference, raid IT डिपार्टमेंट डालता है, या एक्साइज डिपार्टमेंट। So these are not applicable. Hindus believe that Dashman cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds. Hindus ऐसा मानते हैं कि जन्म और मृत्यु के जो साइकिल से आप अगर डैश चाहते हैं तो अच्छे कर्म कीजिए। तो क्या चाहते हैं? मुक्ति। इन हिंदी वी कॉल द टर्म मुक्ति, एंड फॉर दैट वी यूज डेलिवरेंस और साल्वेशन। लिबरेशन जो होता है, मतलब इन अ वेरी स्पिरिचुअल सेंस जब आप लिबरेशन बोलते हैं तो या तो आप डेलिवरेंस या साल्वेशन यूज करते हैं। When I was astounded means चकित, बहुत चक्का। That is dash lack of knowledge about the continent of Africa. अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बारे में जो उसकी नॉलेज की डैश कमी थी, वो उससे मैं बहुत चक्का रह गया। तो अगर कोई कमी है, नेगेटिव चीज़ है, ज्ञान की कमी है, या कोई नुकसान है, या कोई डैमेज है, या कोई गलती है और बहुत बड़े पैमाने पे है, तो वी यूज़ द टर्म कॉलोसल, एंड दिस इज कॉलोकेशन। कॉलोसल डैमेज, कॉलोसल लॉस, colossal lack of knowledge, so it should be colossal, because great, huge are positive terms, abundant is also a positive term. 12. अब इसमें ये बड़ा कंफ्यूजिंग है विद गॉड नॉट हैविंग अ डैश, क्योंकि भगवान के पास डैश नहीं है, कोई उससे कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ऐसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन नहीं है, वायरलेस नहीं, हॉटलाइन, बट नॉर्मली वी यूज़ द टर्म हॉटलाइन। 13. We were certain that the snowstorm was dash. हमें पूरा यकीन था कि जो स्नो स्टॉर्म था, मतलब बर्फीला तूफान, वो आना निश्चित था। तो अगर कोई घटना निश्चित है और वो घटना बुरी है, नेगेटिव है, तो वी यूज़ द टर्म इमिनेंट और इम्पेंडिंग।
वी ऑल्सो यूज़ द टर्म इम्पेंडिंग फॉर दिस, मतलब कोई खतरा, नुकसान या कोई परेशानी, निगेटिव टर्म जो होना तय है, आप रोक नहीं सकते, वो मंडरा रहा है, तो इट्स ईदर इम्पेंडिंग और imminent. 14. There was so much dash material in the essay that it was difficult to get the author's message. उस essay में इतना ज़्यादा dash material था कि author के message को समझना मुश्किल हो रहा था. Suppose author ने एक topic पे essay लिखा और essay लिखने के दौरान वो भटक गया, तो दूसरे topics पे लिखने लगा और भी कुछ लिखने लगा. तो वो जो मटेरियल है जो मुख्य टॉपिक से हटकर है, दैट इज एक्स्ट्रानियस, अनवांटेड, जिसको सुपरफ्लुअस भी कहते हैं. सो दैट इज अनवांटेड, नॉट रिक्वायर्ड. The Marxists, following a theory of dialectical materialism, contend that man is merely a producing animal who supplies his own needs and whose life is largely dashed by economic forces. तो ये मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म का एक थियरी है, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म. कोई भी चीज़ दुनिया में अगर चल रही है तो उसकी जो गाइडिंग फोर्स है, जो चीज़ उसको गाइड कर रहा है, वो इकोनॉमी. तो हर चीज़ इकोनॉमी से ही गाइडेड होता है. उसको डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म मीन्स भौतिकतावाद, की हर चीज़ आप इच्छा, अपनी आवश्यकता को देखते हुए करते हैं, तो दैट इज डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म. तो इज लार्जली डैश, मतलब निर्धारित होता है, कहना ये चाह रहे हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टर्म्स फॉर निर्धारित होता है. तो डेटरमाइंड, सबऑर्डिनेटेड, सब्जुगेटेड एंड मोल्डेड. तो आंसर इज मोल्डेड. अब देखिए, ये डेटरमाइंड एट अ ग्लास एकदम परफेक्ट लग रहा है. डेटरमाइंड का मतलब ज्ञात करना होता है, और मोल्डेड मतलब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे जो एक दिशा मिल रही है, वो, या वो जो उसका आकार, आपकी ज़िंदगी की किसी भी घटना का जो आकार निर्धारित हो रहा है, वो मोल्ड हो रहा है. कि आपकी ज़िंदगी अय्याशी से भरी है, गरीबी से भरी है, वो एक तरह का शेप उसको मिल रहा है, तो इट्स मोल्डेड. 16. He was virtually dashed by the villagers for absconding with a girl. उसको गांव वालों के द्वारा लगभग डैश किया गया उस लड़की के साथ भागने के कारण. अब इसमें पहले तो ऑप्शंस को समझना है. बैनिश, ये ऑस्ट्रासाइज होता है, समाज से निकाल देना. सो दीज आर सिनोनिम्स. एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, ठीक है. तो शोषण का, ड्रिवन का, ड्राइव का एक ये भी मतलब होता है खदेड़ कर बाहर निकालना. तो अगर आप बोलते हैं तो लगभग आप समाज से बाहर थोड़ी ही निकालते हैं, बिकॉज वर्चुअली मतलब नॉट एक्चुअली. तो खदेड़ने का मतलब है कि फिजिकली हो सकता ना हो, बट आपका इंटेंशन है कि उसे गांव से निकाल देना. सो द आंसर शुड बी ड्रिवन. ostracize या banish carry the same meaning. As soon as she saw him, जैसे उसने उसे देखा, she unleashed a dash of fond praise, appreciation. अब ये qualification है. तो आप सपोज जैसे कोई माँ अपने बेटे को काफ़ी दिन बाद देखती है और वो बेटा किसी तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद घर आ रहा है, तो माँ क्या करती है? प्रशंसा का बौछार, अपने प्यार का, अपनी दुआओं का बौछार करती है उस पर. तो ये जो बौछार होता है, इसको अनलीश करने का मतलब क्या? लेट लूज, मतलब किसी चीज़ का बौछार कर देना, उसको कंट्रोल किए बिना बौछार करना. तो अनलीश, लीश का एक्चुअली मतलब होता है बंधन में रखना. और अनलीश भावनाओं को आप करते हैं, जैसे आपकी भावनाओं को आप बस यूं ही बहने दे रहे हैं, आप उसको रेस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं. तो जब बौछार किसी चीज़ का है, तो बौछार के लिए वी यूज़ द वर्ड टॉरेंट या वॉली. टोरेंशियल रेन भी कहते हैं, जैसे बारिश का बौछार है बिना कंट्रोल, तो टोरेंशियल रेन. तो टॉरेंट से टोरेंशियल बना, मतलब बिल्कुल बौछार की तरह आ रहा है बिना रुके.
18. There are many dash to Greek mythology in English poetry. तो इंग्लिश पोइट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र आता है जो ग्रीक माइथोलॉजी मतलब ग्रीक धर्मशास्त्र से रिलेटेड हैं. तो अगर आप किसी चीज़ का घुमा के किसी चीज़ पे जिक्र करते हैं तो इट इज़ allusion, means mentioning in an indirect way. 19. I dash he has been caught up in a traffic jam. जैसे हम बातचीत में बोलते हैं मुझे लग रहा है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया है. तो सस्पेक्ट तो होता है जब किसी पे शक होता है. इमेजिन हो सकता है. स्पेकुलेट होता है अनुमान लगाना, मतलब किसी चीज़ के लिए जब कि कोई बड़ी घटना घट गई तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि ये मर्डर नहीं है, ये सुइसाइड है, या सुइसाइड नहीं ये मर्डर है. तो आप ये स्पेकुलेट कर रहे हैं. तो आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ, आई थिंक, आई सपोज, इमेजिन, सस्पेक्ट, स्पेकुलेट, ये समझना होगा क्यों नहीं जा रहे. गांधी जी वॉज अ हम्बल मैन. गांधी जी एक विनम्र व्यक्ति थे जो अपनी डैश के लिए जाते थे. तो हम्बल आदमी किस चीज़ के लिए जाना जाएगा? विनम्रता. सो द आंसर इज मॉडेस्टी. अब ऐसे तो लग रहा है कि हाँ हम्बल व्यक्ति तो काइंडनेस के लिए भी जाना जा सकता है, बट मॉडेस्टी ये बिल्कुल रिलेट हो रहे हैं दो टर्म साथ में. मिस्टर शेखर डैश द लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट. ये रिटर्न ऑफ पोस्ट ये सब टर्म पुराने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. जैसे लोग चिट्ठी लिखते थे तो लौटती डाक से जवाब देना. तो होता इनफैक्ट क्या था कि जो डाकिया लेके आता था लोग उससे चिट्ठी लिखवा के उसी को दे देते थे. अगर पास में पोस्ट ऑफिस ना हो तो उसे लौटती डाक कहते थे. तो इसलिए अब इसमें क्या है, मीनिंग क्या आ रहा है कि उसने जवाब दिया चिट्ठी का. तो मिस्टर शेखर आंसर्ड द लेटर. He was dashed the response from the audience. ऑडियंस की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली वो उससे डैश था. तो अब इसमें एक प्रपोजिशन आ रहा है एट. तो थैंक्ड एट होगा नहीं. ग्रेटिफाइड मीन्स बिल्कुल आभारी होना. तो प्लीज्ड, खुश हुआ.